हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड मैथ का बहुपद पढ़ेंगे और इसमें थ्योरी समझाएंगे। और आपको आराम से सिर्फ देखना है, समझना है, सुनना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो बहुपद होता है, बहुपद वो कुछ नहीं होता है, एक बीजीय, ये क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक होता है। और इसमें मान के चलिए कोई जो बहुपद होता है वो घात के आधार पर उसका होता है एक शून्य बहुपद, शून्य बहुपद होता है, बहुपद। ठीक है, बहुपद में एक चर होता है, क्या होता है, चर होता है, और उसी चर का गुणांक होता है, उसी चर का घात होता है, उसी चर का क्या बोले मान निकालेंगे तो शून्यक होता है, और उसी चर के पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए। तो जो घात होता है, घात के आधार पे ना शून्य बहुपद का, घात के आधार पे ना बहुपद का प्रकार है शून्य बहुपद। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। फिर आता है द्विघात बहुपद, ध्यान समझिए, द्विघात बहुपद। फिर आता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ध्यान समझिए जी। शून्य बहुपद में जो घात होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, घात होता है शून्य। एग्जाम्पल में 5x का पावर 0 है, किसका घात, चर का घात, और इसमें चर कौन सा है, x है। तो इसमें देखिए 5x का पावर शून्य है, तो किसी भी कोई भी है, कोई भी संख्या उसका अगर पावर शून्य होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है 5 इंटू कितना हो जाएगा, x के पावर 0 का मतलब 1, तो कितना हो जाएगा 5। कोई पूछेगा 5 कौन बहुपद है, तो भैया इसमें तो एक्स वाई जेड दिख नहीं रहा है, इसका मतलब उसका पावर 0 होगा, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो कौन सा बहुपद बोलेंगे हम लोग, शून्य बहुपद बोलेंगे। और इस शून्य बहुपद कितना पद में है, तो एक पद में। कितना पद में है, एक पद में है। कोई दिक्कत है, इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं है। आइए रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि वह बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं। वह बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो, एक हो, कितना हो, एक हो, किसका, चर का। वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात एक होगा, इसका मतलब एग्जाम्पल देख लीजिए px, मतलब x चर वाले बहुपद। तो क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा, क्या होता है, ax प्लस बी, ax प्लस बी। रैखिक बहुपद जो होता है उसका अधिकतम घात एक होता है। फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस बी, जहाँ a बराबर नॉट 0, a का मान 0 नहीं रहना चाहिए। अगर a का मान 0 रहेगा तो अगर a का मान 0 रहेगा तो 0 में x से गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर रैखिक बहुपद कहा तो सिर्फ b बचेगा, और b कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, तो फिर उस शून्य बहुपद हो जाएगा, इसलिए a का मान 0। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा px बराबर, px लिखते हैं x चर वाला बहुपद, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। इसका मतलब ही कौन बहुपद है, तो हम देखेंगे चर का अधिकतम घात क्या है, तो चर का अधिकतम घात 1 है। इसका मतलब कौन बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद है। अच्छा, एक और बात है, आप बताइए, यहीं पे बताने वाले हैं, ये कितना पद में है, तो कहिएगा सर 2 पद में है। कौ पद में है वो, 2 पद में है। कौ पद में है, 2 पद में है। एक पद ये हो गया, एक पद ए हो गया। तो रैखिक बहुपद एक पद में भी रह सकता है और 2 पद में रह सकता है, बस अधिकतम 2 पद में ही रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पद के आधार पर भी हम लोग देख लिए और घात के आधार पर भी देख लिए। अब देखिए रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, अधिकतम घात कितना होता है भैया, तो अधिकतम घात ये 2x प्लस 4 है। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है, तो इसका शून्यक भी 1 होगा, इसका शून्यक भी 1, यानी शून्य का संख्या कितना होगा जी, शून्य का संख्या कितना होगा, कहिएगा 1 होगा। अधिकतम घात कितना है जी, अधिकतम घात कितना है, तो कहिएगा 2। सॉरी, अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात कितना है, 1 है। कितना पद में है, पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या 2 है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक पद में भी रह सकता है। ठीक है, शून्य का मतलब होता है
कि उसमें चर का ऐसा मान जिसको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। इसका मतलब जो हम हल करेंगे जो आंसर आएगा ना वही इसका शून्यक हो जाएगा, एक्स का जो मान होगा वही इसका शून्यक हो जाएगा। ये रैखिक बहुपद के बारे में था। अब आइए द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद का जो होता है फॉर्म होता है ना इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? इस तरह से होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर नॉट जीरो, ए बराबर नॉट जीरो, ए का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ए का मान अगर जीरो के बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर में जीरो से गुना करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा बी एक्स, तो ये फिर द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, क्या रह जाएगा? रैखिक बहुपद रह जाएगा। इसलिए अब द्विघात बहुपद का अधिकतम पद कितना होता है? तो पद 3 होता है। कितना होता है? 3, एक ए और बी एक्स वाला और एक सी वाला, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। अधिकतम घात कितना होता है? 2। द्विघात बहुपद का शून्यकों का संख्या कितना होगा? तो जितना घात होगा उतना ही शून्यकों का संख्या होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों का संख्या कितना होगा? 2 होगा। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वो 2 होता है। एकवा होता है अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, और दूसरा होता है बीटा। क्या होता है? बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा समझ गए, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी हम समझ गए। और अल्फा बीटा क्या है? शून्यक है। ये कहाँ से निकलता है? तो ये एक्स का मान है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स का 2 मान होगा, एक मान को हम लोग अल्फा मानेंगे और दूसरा का मान को हम लोग क्या मानेंगे? बीटा मान लेंगे, ठीक है। अब ये जो अच्छा जी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो ए है। एक्स का गुणांक कितना है? बी है। और ए क्या है? तो कांस्टेंट पद है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और सी जो है वो मतलब नॉन वेरिएबल्स है। तो कहने का मतलब है एक गुणांक और शून्य के बीच में संबंध होता है। गुणांक और शून्यकों के बीच में संबंध होता है। गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों के बीच जो होता है संबंध होता है वो क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है। अब रही बात, ये तो हम लोग समझ गए द्विघात बहुपद में। अब अल्फा और बीटा का मान कैसे निकलेगा? तो अल्फा और बीटा का मान कैसे निकलेगा यहाँ पे हम बता देते हैं। मान के चलिए अल्फा का मान, तो अल्फा का एक सूत्र है माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। बीटा का मान है माइनस, सूत्र है माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। अब मान के चलिए बी तो समझ में आ गया, बी समझ में आ गया कि x का जो गुणांक है वो b है, एक्स स्क्वायर गुणांक है a है, और जो कांस्टेंट है वो c है। d क्या है? तो d का एक सूत्र होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। हमको क्या करना है? ए बी सी पहचान लेना है, डी निकालना है। डी निकल जाएगा तो अल्फा का सूत्र लगा के अल्फा का मान निकाल लेंगे, मतलब शून्य के 1 का। बीटा का सूत्र लगा के बीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद में हमको क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद में होता है। एक और शर्त यह है कि बहुपद जो बहुपद होता है ना उस चर कभी रूट में नहीं रहेगा, चर का पावर जो होता है माइनस में नहीं रहेगा, चर जो है बाटा में नहीं रहेगा, ठीक है। क्या क्या होगा? त्रिघात बहुपद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे द्विघात बहुपद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बहुपद का शर्त पता है ना? बहुपद का शर्त है, मान के चलिए हम लिख देते हैं 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये बहुपद है? तो बोलिएगा नहीं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि बटा में है। एक्स के पावर माइनस 2 प्लस 4 बहुपद है? कहिएगा बहुपद नहीं है क्योंकि पावर माइनस में है, ठीक है। रूट एक्स प्लस 4 बहुपद है? नहीं है, कभी नहीं है भैया। बहुपद में चर का मान चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर का मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड, और जो चर का जो घात होता है पावर होता है वो माइनस में नहीं रहना चाहिए, चर बटा में नहीं रहना चाहिए, ठीक। अब चर जो भी व्यंजक होगा या फिर शून्य बहुपद होगा या रैखिक बहुपद हो गया या द्विघात हो गया या त्रिघात हो गया, पहचान सकते हैं आप। कैसे पहचान सकते हैं? मान के चलिए हम कुछ बहुपद लिखते हैं। 3 कौन बहुपद है? तो इसमें एक्स वाई जेड कुछ वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम बोल देंगे शून्य बहुपद है।
और यहाँ पे हम 3x प्लस 1 लिख दिए तो कौन बहुपद है? तो आप देखिएगा चर का अधिकतम घात देखिएगा, अधिकतम घात कितना है? 1 है। मतलब x के ऊपर क्या छुपा है? 1 छुपा है। तो चर का अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद का शून्य कितना निकलता है? 1 निकलता है। उसका नहीं हल करेंगे रैखिक बहुपद को तो उसका कौगो आंसर निकलेगा? 1 आंसर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए, अब हटा दिए, बताओ ये रैखिक बहुपद है? हाँ, 1 पद में रैखिक बहुपद है। ये कितने था? 2 पद में रैखिक बहुपद था, कोई दिक्कत नहीं है। अब x² प्लस 12x प्लस 4 कर दिए तो ये द्विघात बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि शून्य बहुपद है? तो बोलेंगे द्विघात बहुपद है। क्या है? x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन x का अधिकतम घात 2 है तो इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का कौगो शून्य निकलता है? 2 शून्य निकलता है, एक अल्फा और एक बीटा। अब आपसे हम पूछते हैं कि इसमें a क्या है? तो हम बोलेंगे सर x² का जो गुणांक रहता है ना वह होता है, x² का गुणांक जो रहता है वो a हो जाता है। तो a का मान हो जाएगा 3। हम पूछेंगे b का मान क्या है? तो 12। c का मान कितना है? तो 4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देखते हैं, 2x² माइनस 4x। इसमें बताइए a का मान क्या है? तो 2। b का मान क्या है? तो x के गुणांक 4। c का मान क्या है? नहीं है तो क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बताइए, मान के चलिए 7x² माइनस 6 लिख दिए। इसमें a का मान क्या है? 7 है। b का मान क्या है? तो बोलिएगा b तो है नहीं, क्योंकि b कहाँ से मिलेगा? x का गुणांक होगा वही मिलेगा। तो इसमें से x तो है नहीं, यहाँ पे x² है और यहाँ पे कांस्टेंट पद है। तो जब x नहीं है तो x का गुणांक भी नहीं होगा। x का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। और c का मान कितना है? तो -6 है। क्या है? -6 है। c का मान हो गया -6। बात समझ रहे हैं? बहुपद को पहचान लीजिएगा। चलिए, ये द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद के बारे में हम लोग जाने हैं। अब आपको एक सवाल हम हल करके दिखा देते हैं। ठीक है, dx है x² माइनस 3x माइनस 4। चलिए, एक बहुपद है और ये जो बहुपद आपको दिए हैं, एक बहुपद दिए हैं यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 4। तो इसमें a का मान बताइए कितना है? तो बोलिएगा 1। b का मान कितना है? तो x के बराबर -3। c का मान कितना है? तो -4। हमको अगर हल करना है इसका, अगर हल करके इसमें x का मान निकालना है या इस पे शून्य का मान निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो a b से निकालेंगे। आज चूँकि d है का नहीं ना, तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, एक फार्मूला होता है। तो d बराबर b के जगह पर कितना लिख देंगे? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर कितना हो जाएगा? 1 और c के जगह पर कितना हो जाएगा? -4। बात को समझिए। तो d बराबर 3 3 कितना हो जाएगा? 9। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस से यहाँ भी है, माइनस से यहाँ भी है, दो को माइनस मिल गया तो प्लस कर देंगे। अब गुना करेंगे, 4 चौका 16। d बराबर 9 16 कितना हो जाएगा? 25। ये d का मान निकल गया। चूँकि हमको निकालना है शून्य, तो शून्य होता है अल्फा। अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d बटा 2a होता है। तो अल्फा बराबर माइनस b के जगह पर कितना लिखेंगे? तो b के जगह पर लिखेंगे -3। देखिए माइनस लिख दिए और b के जगह पर -3 लिखेंगे। ये नहीं कि माइनस लिख दिए तो b में माइनस है तो उसको नहीं लिखेंगे, उसको भी लिखना पड़ेगा प्लस √d। के जगह पर कितना लिख देंगे? तो 25। कहाँ से आया? अभी तो निकाले हैं, d का मान अभी तो निकाले हैं, बटा 2। a के जगह पर कितना लिख देंगे? 1। तो गुना में है तो गुना में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस √25 मतलब 5 बटा 2 एकम 2। दिख रहा है जी? दिख रहा है। और 3 5 कितना हो जाएगा? 8 बटा 2 कटेगा तो 2 चौका 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4। नहीं दिख रहा है आंसर, तो यहाँ पे कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो उसी तरह बीटा का निकालेंगे, तथा बीटा का सूत्र होता है -b प्लस -b माइनस √d बटा 2a। तो माइनस b के जगह -3 माइनस रूट कितना हो जाएगा? 25 बटा 2 गुना 1। देखो तो 3 हो जाएगा कि नहीं? माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस √25 का मतलब 5 बटा 2। 3 में से 5 जाएगा तो -2 और बटा 2 कट गया, कितना हो जाएगा? -1। तो अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का मान हो गया -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से शून्य का निकल गया।
अब शून्य का निकाल गया तो बोलेगा जांच करो, तो हम लोग जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए पर जांच कर देंगे। ठीक है, अभी समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।